हेलो एंड वेलकम टू ऋषांका फिटनेस। आई एम ऋषभ, योर फिटनेस कोच। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। देखिए, आपके सामने कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे हैं जैसे कि पानी, मिल्क एंड वे प्रोटीन। तीनों में से कुछ भी आपके लिए नहीं है, ये सब मेरे लिए है। आपके लिए बस बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें। इसमें आपका तो कुछ नहीं जाता है, बट हमारी काफी हेल्प हो जाती है और हमको मोटिवेट करता है नई नई वीडियो बनाने के लिए। बात तो सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक डाउट बहुत ज्यादा कॉमन हमारे लोगों के बीच में होता है और स्पेशली जो हमारे जिम कमर है वो मुझसे पूछते हैं, जिम में मिलते हैं या कहीं भी, कि भैया जो हमारा वे प्रोटीन है इसको हमको मिल्क में लेना चाहिए या पानी में लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है कि भैया, लोग पूछते हैं कि भैया जब हम मिल्क में लेते हैं वे प्रोटीन को तो गेनिंग होती है और जब पानी में लेते हैं तो कटिंग होती है। क्या ऐसा सच है? इसके पीछे क्या राज है वो सब जानते हैं बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को क्लियर करने से पहले आपको जानना होगा इन दोनों की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। पानी सिंपली कुछ भी नहीं है, H2O, जो कि दो मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, हाइड्रोजन के और एक होता है ऑक्सीजन का। बेसिकली बस पानी जीने के लिए बहुत जरूरी है और आपको ये जरूर पीना चाहिए और आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है, तो आपको पीना चाहिए। दूसरी चीज आती है मिल्क। मिल्क में देखिए बहुत ज्यादा परसेंटेज में पानी होता है, लगभग 80% पानी होता है इसमें, 20% इसमें बहुत सारे मिनरल्स, प्रोटीन होते हैं और कार्बोहाइड्रेट। उन सभी के बारे में जानेंगे। बेसिकली जो हमारा 300 ग्राम फुल मिल्क है ये आपके सामने रखा है। इसके अंदर लगभग 10 ग्राम प्रोटीन है और लगभग 150 से 200 कैलोरीज हैं। तो आप समझ गए होंगे इनकी प्रॉपर्टीज। और जो हमारा मिल्क होता है इसके अंदर 80% कैसीन प्रोटीन होता है और 20% वे प्रोटीन होता है, जो कि आपके सामने हमने डब्बे में निकाल के रख दिया है। बहुत सारी मशीनें होती हैं, उनसे प्रोसेस करके बनाया जाता है। इस पर डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि वे प्रोटीन क्या है और कैसे बनता है, इसकी फायदे क्या क्या है। देखिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आपको वे प्रोटीन किस में लेना चाहिए तो आप दोनों में ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मेजर चेंज नहीं आएगा। बट हाँ, अगर आप एक प्रो एथलीट हैं तब आपको ध्यान रखनी होंगी कुछ चीजें। वो चीजें ऐसे हैं कि जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो मिल्क होता है इसके अंदर 10 ग्राम प्रोटीन होता है, लगभग 150 से 200 कैलोरीज होती हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब आप वे प्रोटीन को मिल्क के साथ मिलेंगे तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हुई? 10 ग्राम वे प्रोटीन इसमें, एक स्कूप की जो प्रोटीन होती है कंसंट्रेट की 23 ग्राम इसमें, तो लगभग 33 ग्राम वे प्रोटीन हो गया। वहीं अगर आप पानी के साथ में ले रहे हैं तो लगभग 22 ग्राम ही है। मतलब पानी के साथ ले रहे हो तो कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू चेंज नहीं हुई है, एज इट इज आप अपनी बॉडी में इसको ले रहे हैं। दूसरी चीज क्या आती है, जब आप मिल्क के साथ में वे प्रोटीन को लेते हो तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इसका जो डाइजेशन होता है वो स्लो होता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया 80% कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी ही ये है कि वो स्लो डाइजेस्ट होता है एज कंपेयर टू कंसंट्रेट वे प्रोटीन। जो वे प्रोटीन है हमारा ये थोड़ा फास्ट डाइजेस्ट होता है और ये स्लो होता है। तो जब इसके साथ में इसका कॉम्बिनेशन बनता है तो इसकी जो डाइजेशन की जो रेट है ना वो थोड़ी सी जो है स्लो हो जाती है, लगभग 2-3 घंटे लग जाते हैं। और वहीं अगर आप पानी के साथ में लेंगे तो लगभग 1 घंटा लग जाता है। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि भैया वर्कआउट के तुरंत बाद आपको पानी में लेना चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपका नेक्स्ट मील कब होने वाला है। देखिए, इस चीज को बहुत बारीकी से समझिए आप। अगर आप शाम में वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका डिनर थोड़ा जल्दी होगा ऑफकोर्स। अगर आपका डिनर थोड़ा जल्दी है तो आपको ये जो वे प्रोटीन है ये पानी में लेना है, क्योंकि जब आप पानी में लेंगे तो आपकी भूख आपको जल्दी लगेगी, क्योंकि जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा तो ऑफकोर्स नेक्स्ट मील की रिक्वायरमेंट बॉडी को होगी, तो नेक्स्ट मील आपका डिनर होने वाला है। बट अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या अपना वर्कआउट सुबह में करते हैं या फिर आपके वर्कआउट करने के बाद जो आपका नेक्स्ट मील है उसमें काफी लंबा गैप है, लगभग 3-4 घंटे का गैप है, तो उस गैप को फिलअप करने के लिए आपको मिल्क में लेना चाहिए ताकि स्लो डाइजेस्ट हो और आपको भूख ना लगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। और दूसरा क्वेश्चन जो कि है वो है कि अगर हम मिल्क के साथ में वे प्रोटीन लेते हैं तो गेनिंग होती है और पानी के साथ में लेते हैं तो कटिंग होती है। ऐसा क्यों माना जाता है? देखिए, ऐसा इसलिए है, ऑफकोर्स जब इसको मिल्क के साथ में ऐड किया जाता है वे प्रोटीन को, तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में हुआ चेंज, प्रोटीन इंटेक बढ़ जाएगा। दूसरी चीज क्या बढ़ेगी? कैलोरीज बढ़ेंगे ओवरऑल। अब सिंपल सा फंडा है, मैंने आपको हमेशा बताया कि कैलोरीज जब सरप्लस होंगी तो आपकी गेनिंग होगी। तो जब इससे इसका कॉम्बिनेशन बनेगा तो कैलोरीज थोड़ी सी बढ़ गई हैं, जिससे कि थोड़ी सी गेनिंग होगी। वहीं पानी के साथ लेंगे तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला न्यूट्रिशन वैल्यू में, जितनी कैलोरीज इसके अंदर है प्रोटीन में वो सब आपको एज इट इज मिलने वाली हैं। तो आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर होंगी कि गेनिंग और वो कैसे होता है। बट मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक टिप जरूर दूंगा, तो वो टिप ये है, मैंने पर्सनली देखा है और मैंने खुद कुछ लोगों पे रिसर्च किया और उससे सामने आया है कि आपको दोनों को किसी में भी कंज्यूम कर सकते हैं, कोई मेजर इशू नहीं है अगर आप बिगिनर या आप इंटरमीडिएट हैं। देखिए, लॉजिक समझिए इसके पीछे। अगर आप बिगिनर या इंटरमीडिएट हैं तो
तो आप इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं कि आपकी कैलोरीज इधर उधर कहां जा रही है। आप तोल तोल के तो नहीं लेते हो कि आपको आज 2000 ही कैलोरी लेनी है, 2100 कैलोरी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप 100 कैलोरी ऊपर नीचे होने से बिल्कुल डर नहीं रहे हो तो फिर आप इससे लेने से घबरा क्यों रहे हो? कोई इशू नहीं है। और रही बात डाइजेशन की, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो मैंने पहले भी बताया हुआ है और मैंने काफी शॉर्ट्स बनाए हुए हैं इंस्टाग्राम पे, आप जाके देख सकते हैं। रिसांका फिटनेस 07 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां आप चेक कर सकते हैं। और यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है कि जो एनाबॉलिक विंडो है वो सिर्फ वर्कआउट के 1-2 घंटे के आसपास नहीं खुली रहती, वो ओवरऑल आप पूरे दिन प्रोटीन कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। इसीलिए आपका डाइजेशन अगर थोड़ा सा स्लो या फास्ट है तो उसमें मेजर इशू नहीं होने वाले हैं। अगर आप बिगिनर या इंटरमीडिएट हैं, वहां अगर आप बहुत बड़े एथलीट हैं, अगर आप कंपीट कर रहे हैं, तो आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होगा। और छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बता दी है कि कैसे मिल्क के साथ में इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और पानी के साथ में चेंज नहीं होती है। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर कुछ भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में हमको सजेस्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कुछ भी चीजें। और यही हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।